तो वेलकम सभी को फिट विद आज के एक नए वीडियो में। तो काफ़ी टाइम के बाद वापस से हम आ चुके हैं नई वीडियो में। तो आज का वीडियो बाकी सारी वीडियो से अलग है क्योंकि आज मैं फुल बॉडी वर्कआउट करूंगा और वो भी अपने घर की छत पे, क्योंकि ये व्यू मैंने आज तक नहीं देखा था अपने घर पे, क्योंकि मैं हर टाइम पूरे टाइम जॉब की वजह से घर पे रहता ही नहीं। तो आज मैंने देख लिया ये सीन, और जो लाइटनिंग आ रही है ना तो बहुत अच्छी आ रही है और मुझे लग रहा है वीडियो भी अच्छी बनेगी। तो आज हम फुल बॉडी वर्कआउट करेंगे, वो भी अपने घर की छत पे। तो चलो आगे बढ़ते हैं और दिखाता हूँ क्या, क्योंकि मेरा जो एक्सीडेंट हो गया था उसकी वजह से मैंने काफ़ी गैप कर लिया। उसकी वजह से मैं तो लेग तो कर ही नहीं पा रहा था। तो ऐसी कुछ चीज़ें हो गई मेरे साथ, तो उसको मैं ठीक करने के लिए थोड़ा सा होम बॉडी वर्कआउट करूँगा बस, और बाकी कुछ नहीं। तो चलो स्टार्ट करता हूँ वीडियो को, और पहली एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। तो मैं घर में एक स्टेपर पड़ा था तो मैं वो ले आया, और तुम उसकी जगह मैट भी ला सकते हो। तो चलो बताता हूँ किस तरीके से। तो मैंने तो जानबूझ के स्टेपर लिया, क्योंकि मैं मैट नहीं यूज़ कर रहा था जानबूझ के, क्योंकि उस पर मैं कुछ लेग्स की भी एक्सरसाइज करूँगा इसलिए। तो चलो, और तुम्हारे पास स्टेपर नहीं है तो तुम उसके जगह मैट भी यूज़ कर सकते हो। तो चलो आगे उधर दिखाता हूँ। तो एक्सीडेंट के बाद मैं लेग कर ही नहीं पा रहा था एक्सीडेंट के बाद। तो आज स्टार्ट पहले लेग से ही एक्सरसाइज से करेंगे, क्योंकि अब मेरा पैर लगभग ठीक हो चुका है, लेकिन मेरे को लग रहा है मेरे लेग्स पतले हो चुके हैं। तो चलो देखता हूँ क्या होता है। तो पहली एक्सरसाइज मैं स्क्वाट से स्टार्ट करूँगा, लेकिन ये स्क्वाट्स बाकी स्क्वाट से अलग होगा, क्योंकि मैं 2 डंबल दूंगा और 2 डंबल को एक स्क्वाट पोजीशन में आके पैरों को स्टांस लेके, और फिर स्लो वेट ले लिया मैंने और स्लो नीचे जाऊंगा, और फिर स्लो ऊपर आऊंगा, स्लो नीचे जाऊंगा, स्पीड से ऊपर आऊंगा। ठीक है, तो चलो स्लो, ठीक है, स्लो एंड कंट्रोल के साथ जाएंगे नीचे और ऊपर आएंगे। ये गुड। तो ये चीज करना है। तो चलो, पैर पोजीशन एक जगह से लॉक कर देना, और उसके बाद बस एक जगह फिक्स, और पैरों को वहां से हिलाना नहीं, और स्लो कंट्रोल के साथ थोड़ा सा हिप भी पीछे ले जाना, क्योंकि ज़्यादा नीज आगे की तरफ भी नहीं आने चाहिए। तो चलो एक वेट ऐसे हो गया, और चलो स्लो नीचे जाऊंगा, ये नीज को बाहर खोल दूंगा और स्पीड से ऊपर आऊंगा। ठीक है, तो स्लो कंट्रोल अप, स्लो कंट्रोल अप, स्लो कंट्रोल। देख लिया सभी ने किस तरीके से परफॉर्म करना है। अगर तुम्हारे पास डंबल नहीं है तुम इसके जगह कोई सा भी वेट ले सकते हो, चाहे तो तुम पानी की बोतल भी लेके ऐसे कर सकते हो, या फिर कोई सा भी थोड़ा सा हैवी वेट टाइप कि कुछ भी तुम्हारे घर में पड़ा हो तो उसको उठा लो, और बॉल जैसा जो हैवी मेडिसिन बॉल टाइप में आती है वो ले सकते हो, या कुछ भी ले सकते हो थोड़ा हैवी सा। तो अगर तुम्हारे पास घर में अगर सीमेंट भी है तो वो भी उठा लो, सीमेंट का पत्थर, या फिर तुम एक पत्थर ईंट भी लेके कर सकते हो, ईंट लेके, हाँ, और सेम उसी तरीके से। तो ये एज अ वेट डालने के लिए, मतलब नॉर्मल स्क्वाट्स भी कर सकते हो। अगर तुम्हारे यहाँ कुछ भी नहीं है तो तुम नॉर्मल स्क्वाट्स भी कर लो, तो बॉडी वो ट्रेन मसल हो ही जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ डन हो गई। तो चलते हैं सेकेंड एक्सरसाइज पे। तो इन सारी एक्सरसाइजेस के हर एक 15 से 12 रैप के बीच में रखने हैं, और इनके 4 सेट करेंगे परफॉर्म। तो चलो ये एक्सरसाइज डन करने के बाद करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, तो बताता हूँ। तो इसके बाद मैं जो एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ, फ्लैट डंबल प्रेस। तो इसके लिए डंबल चाहिए ही होगा हमें। तो डंबल ये है मेरे पास, और जो घर में है वही यूज़ कर रहा हूँ। तो शायद 3 kg का है, कोई नहीं, और ट्रेनिंग करने से मतलब है। तो इसके बाद की भी चीज़ें मैं समझा दूंगा। तो पहले दिखा देता हूँ किस तरीके से परफॉर्म करना है। तुम चाहे तो इसमें मैट भी ले सकते हो, तो
मेरे पास स्टेपर था तो मैंने सोचा स्टेपर यूज़ कर लूँगा, क्या दिक्कत है। मैट और स्टेपर में कितना, मैट अगर मैं फैलाऊंगा तो मुड़ जाती है मेरे घर में जो मैट है, इसलिए फोल्ड वो सीधे एकदम नहीं होती है, बेंड हो, अगर मैं सीधा करता हूँ बेंड हो जाती है। तो अगर किसी ने मेरी एब्स वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें देखा होगा मैट मैं सीधी करता हूँ तो पूरी सीधी नहीं होती है। चलो इसको करता हूँ परफॉर्म। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आगे हो जाऊँगा और आगे की तरफ बैठ जाऊँगा। तो डबल पोजीशन, चाहे तो हैमर पोजीशन में उठा सकते हो, ये ऊपर किया सीधे और स्लो नीचे जाओ। स्लो नीचे जाना है, स्क्वीज और फिर प्रेस टाइट। चिपकाना नहीं डंबल को, बस स्लो नीचे लेके आओ चेस्ट लाइन में और प्रेस। ठीक है, स्लो नीचे लेके आना है और प्रेस। एक्सरसाइज जल्दी जल्दी इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन का स्टोरेज तो सबसे भर ही जाएगा और वीडियो लंबी हो जाने का कोई मतलब नहीं है, तो मुझे सारे सेट समझाने से मतलब है। तो इस एक्सरसाइज की जगह तुम फ्लैट, अगर तुम्हारे घर में डंबल नहीं है तो तुम पुशअप भी इसके जगह कर सकते हो। और पुशअप भी मैं बता सकता हूँ कि कौन सी तरीके से करके तुम ट्रेन कर सकते हो अपनी चेस्ट। तो पुशअप तुम्हें पता है, नॉर्मल सिंपल, ठीक है। तो एक चीज़ समझा देता हूँ अच्छे से। तो अगर तुम्हारे घर में ऐसी कोई चीज़ है तो इससे ऐसा सपोर्ट लो और पुश। तो इससे क्या होगा, हमारी लोअर चेस्ट ट्रेन हो जाएगी। और ऐसा ही अपन कोई पोस्टर देखो, ये ज़्यादा ऊंची है वरना मैं इस पर पैर रख के कर सकता हूँ, लेकिन क्या ही बोलूं। मैंने अभी पुशअप करके दिखाया तो वही पुशअप हमारी थी लोअर चेस्ट के लिए। और सेम फ्लैट चेस्ट भी हो गया और डिक्लाइन चेस्ट, जो डिक्लाइन की एक्सरसाइज थी, मतलब लोअर चेस्ट की एक्सरसाइज जो मैंने करके दिखाई, तो इसके लिए इंक्लाइन चेस्ट भी कर सकते हो इसी पे। बस क्या करना कि जिस पे मैंने हाथ रखा उस पर तुम पैर रख लो और अपना नॉर्मल हाथ ज़मीन पे पुशअप पोजीशन में। लेकिन इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, अगर मैं हाइट रखूँ क्या पता मेरे पैर में कोई दिक्कत हो जाए, क्योंकि अभी अभी ठीक हुई है तो ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहा इस पर। तो चलो, तो इस सारी एक्सरसाइज को ऑल्टरनेटिव बता दिया, तो चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो चलो आगे। तो चेस्ट में भी हमारा शोल्डर फ्रंट डेल्ट इन्वॉल्व रहता ही है, तो इसलिए मैं शोल्डर की एक्सरसाइज जो मैं बताऊंगा लैटरल रेज ही बताऊंगा। क्योंकि लैटरल रेज मैंने इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर मैंने पुशअप भी किया तो उसमें मेरी प्रेसिंग मूवमेंट हो गई, हमारे फ्रंट डेल्ट पे लोड आ ही जाता है, ठीक है। तो हमने पुशअप में प्रेसिंग मूवमेंट कर ली, इंक्लाइन प्रेसिंग मूवमेंट कर लिया और डिक्लाइन भी प्रेसिंग मूवमेंट कर ली, तो सारा इन्वॉल्वमेंट हमारे चेस्ट से लेके शोल्डर पे आ ही जाता है। तो इसके लिए मैं ट्रेन करूँगा अपने मिडिल डेल्ट को और रियल डेल्ट को ट्रेन करना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। तो मैं एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। तो मैं अगली जो एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ वो है साइड डेल्ट, जिसको मिडिल डेल्ट भी बोल रहा हूँ मैं। तो चलो उसके लिए बताता हूँ लैटरल रेस। तो लैटरल रेस सबको पता है किस तरीके से करना है, इसमें कुछ अलग नहीं है, तो चलो दिखा देता हूँ तब भी। नॉर्मल कुछ नहीं, बस 2 डंबल लेने हैं ऑब्वियसली, ठीक है। तो अगर जिसके पास डंबल नहीं है तो वो ईट भी ले सकता है, एक हाथ में ईट एक हाथ में ईट, ठीक है। तो उसको परफॉर्म किस तरीके से करना है वो भी दिखा दे रहा हूँ। तो लैटरल रेस, हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, आप सभी को बता दूँ, एक लैटरल रेस में अगर लैटरल रेस इस तरीके से परफॉर्म करते हो तो वो थोड़ा गलत परफॉर्म हो जाता है, क्योंकि हमें अपने मिडिल डेल्ट को टारगेट करना है अच्छे तरीके से। इसलिए मिडिल डेल्ट के लिए कुछ नहीं, बस सेम वही पोजीशन रहेगी, बस हमें वेट को ट्राई करना कि ऐसा हाथों से हुक की तरह पकड़ना है और काम हमारे एल्बो का रहेगा इसमें। तो जैसे कि ये किया, एल्बो से उठाया मैंने, ठीक है। और ऊपर जाते ही इसको थोड़ा सा टिल्ट करना है, पिंकी फिंगर को टिल्ट कर देना, बस मतलब उसकी ऐसे टिल्ट कर देना तो पूरा लोड हमारे मिडिल साइड डेल्ट पे आ जाएगा। तो दिखाता हूँ किस तरीके से। हर एक्सरसाइज के सेट के बीच में कम से कम 12 to 15 रेप्स के बीच में रखना, और उससे ज़्यादा रेप्स मत भी लगाना, और मतलब इससे कम भी मत लगाना, 12 से नीचे भी मत जाना। और क्योंकि हम लोग ज़्यादा हैवी भी ट्रेन नहीं कर रहे वेट, तो रेपिटेशन तो होना ही चाहिए।
तो ये भी एक्सरसाइज हो गई हमारी डन। तो बस इस साइड डेल्ट को ट्रेन करना मैंने बता दिया किस तरीके से ट्रेन करना है। और इसका ऑल्टरनेटिव जो मैंने बता ही दिया कि तुम एक ईट भी ले सकते हो जिससे आराम से हो जाएगा ट्रू ट्रेनिंग। अगर डंबल नहीं है किसी के पास और किसी के पास रेजिस्टेंस बैंड भी है तो पैर में फंसा के और बस उसी तरीके से उठाना है, काम ख़त्म। तो बहुत इजी एक्सरसाइजेस थी जो नॉर्मल सभी कर सकते हैं। और जिसके पास ईट भी नहीं है और रेजिस्टेंस बैंड भी नहीं है तो एक बॉटल ले सकता है पानी की, एक लीटर वाली। उसको ऐसा पकड़ के इस तरीके से, समझ गए होंगे, सब सिंपल है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। और बस चलो चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो अगली एक्सरसाइज जो मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ वो है वन आर्म डंबल रोइंग। लेकिन वन आर्म नहीं करेंगे हम लोग, बोथ आर्म से करेंगे, क्योंकि अगर किसी के पास वो नहीं है तो बाल्टी से भी कर सकता है। अगर बाल्टी अगर छोटी है घर में सबके तो उसमें बाल्टी में पानी डालो या चाहे कुछ डालो या उसमें थोड़ी सी ईंट ही डाल दो, 2 या 3, तो उससे भी बेंड ओवर रोइंग कर सकता है। तो मैं दिखा देता हूँ पहले करके, फिर चीज़ें समझा देता हूँ। तो बेंड ओवर रोइंग में कुछ नहीं करना है, सिंपल आगे की तरफ पहले बेंड हो जाओ, ठीक है। बेंड हो गए, बॉडी स्ट्रेट रखो पहले, ठीक है, चेस्ट आउट, और आगे तक बेंड हो गए, हाथ वही रहेंगे बस। तो हाथों को थोड़ा सा आगे और डंबल को एल्बो, इसमें भी एल्बो का ही काम है, बस ऐसा हुक की तरह तुम्हें डंबल को अपने हाथों से पकड़ना है और बस पकड़ा और खींचो पीछे की तरफ एल्बो से। इस एक्सरसाइज का भी ऑल्टरनेटिव मैंने बता ही दिया सबको। तो बस, तो किस तरीके से मैंने बताया वो भी, अगर तुम्हारे घर में बारबल भी है तो उससे भी, नॉर्मल सी कोई बार है तो भी, और उसमें थोड़ा सा वेट लगा लो या कुछ कर लो बस। तो सिर्फ इसको डंबल, और नहीं तो फिर तुम्हारे पास अगर चाहे तो तुम इसमें भी ईट ले सकते हो और नॉर्मल सिंपल सा आगे तरफ बेंड हो जाओ और बस रोइंग, हमारे लैट्स को अच्छे तरीके से स्ट्रेच करके और रोइंग करो। तो इसमें एल्बो का ही, मतलब हाथों का एक ऐसा हुक की तरह यूज़ होगा बस, और हमें चलाना है पूरा, तभी हमारे लैट्स अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। तो चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। और इस एक्सरसाइज की भी रेपिटेशन रखना कम से कम 15 से लेके 12 के बीच का ही रेपिटेशन रखना। तो चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो चलो, तो इसमें थोड़ा सा हम अपने ट्रैप्स को भी ट्रेन करेंगे। तो नॉर्मल सी एक्सरसाइज है, बस अपने ट्रैप्स को भी ट्रेन करना ज़रूरी है। और लास्ट के कुछ टाइम से मेरा ट्रैप्स थोड़ा सा स्किप हो जा रहा है मेरे से, तो मैं ट्रेन नहीं कर पा रहा हूँ। तो थोड़ा सा ट्रैप्स को भी ट्रेन करो। ट्रैप्स सबसे इजी ग्रो करने के लिए, सबसे इजी, सबको पता है, बस सबसे इजी ट्रैप को अगर ग्रो करना है तो सबसे आसान तरीका, बस कोई सा भी हैवी वेट कुछ भी उठा लो बस, और उसको ऐसा ऊपर की तरफ उठाओ, जिसको बोलते हैं। तो मैंने ऐसे ही वेट उठाया, ठीक है, और नॉर्मल रखा, आगे की तरफ थोड़ा सा बेंड हो जाना हल्का सा, ठीक है, और इसको पूरा ऊपर तक खींचना, स्लो नीचे ले जाओ हल्का सा, पूरा ऊपर लाओ, नीचे, फिर ये ऊपर। तो इससे हमारे ट्रैप्स बहुत आसानी तरीके से ग्रो हो जाएंगे। तो इसके रेपिटेशंस थोड़े ज़्यादा रखना, कम से कम रेपिटेशन इसके रखना कम से कम 15 से 20 के बीच में, और वेट जितना हैवी ले सकते हो ले लो, और ट्रैप्स इजीली ग्रो हो जाएंगे। तो चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो मैं करूँगा कोर की, क्योंकि कोर भी मैं काफ़ी टाइम से ट्रेन नहीं कर पा रहा हूँ। काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस इस मंथ में स्किप हो चुकी हैं, और जब से चोट लगी मुझे तो मैं उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा था, और सरप्राइज़ एक आ रहा है जब बहुत जल्दी। तो देखते हैं, पहले तो चलो फिर एब्स के लिए मैं एक क्रंचेस ले लूँगा नॉर्मल, और उसके बाद लेग रेस करके, और प्लैंक भी कर सकते हो। तो इन तीनों एक्सरसाइज के बीच में मैं कुछ भी करता रहता हूँ। तो मैं अभी लेग रेस करूँगा और क्रंचेस, तो दोनों करके ख़त्म करता हूँ। तो अब इसके लिए तो मैट की ज़रूरत थी मुझे, लेकिन कोई नहीं, वैसे भी हो जाएगा, क्योंकि मैं लेग रेस थोड़ा सा ये रखूँगा, थोड़ा सा बॉडी को पीछे रखूँगा,
और लेग्स को थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले आऊँगा, ज़्यादा नीचे नहीं रहूँगा। नॉर्मल लेटा मैं, ठीक है, मैं ऊपर आया, ये स्लो नीचे ले जाऊँगा, स्लो ऊपर लाया, स्लो। तो इसके भी रेपिटेशन कम से कम 15 से 20 में रखना और ट्राई करना कि बस, तो इसके भी 3 सेट ही रखना, ठीक है, 15 से 20 में। और ये वीडियो बनानी ज़रूरी थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम भी मैंने कुछ इसी तरीके की ट्रेनिंग की थी और ये तो फुल बॉडी थी। और हालांकि अलग अलग पार्ट पे मैं कैसे वीडियो बनाऊँ वो मुझे थोड़ा सा बता सकते हो, अगर मैं अलग से कोई भी एक्सरसाइज दिखाऊँ। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो एक कमेंट करना कि एक अलग अलग पार्ट पे बनाओ। जैसे मैंने होम वर्कआउट लॉकडाउन में जिस तरीके से किया था उसका एक अलग तरीके का, जैसे कि मैंने चेस्ट किया तो सिर्फ चेस्ट की सारी एक्सरसाइजेस, शोल्डर किया तो शोल्डर की एक्सरसाइजेस, बैक किया तो बैक की, लेग किया तो लेग की। ये तो फुल बॉडी इसलिए दिखाया क्योंकि मैंने यही कुछ एक्सरसाइज थी जो मैं लॉकडाउन के टाइम करता था। तो चलो ये हो गया। तो अब तो क्रंचेस नॉर्मल सबको पता है किस तरीके से करते हैं, तो इस पे तो हो नहीं पाएगा। तो चलो तो कमेंट करना कि कौन सी वीडियो और आगे मैं किस चीज़ के ऊपर वीडियोस बना सकता हूँ, ये आइडिया दो। अगर किस चीज़ पे तुम्हें वीडियो चाहिए तो मैं उस तरीके की वीडियोस बनाऊँ सबके लिए, क्योंकि ये वीडियो भी बनाना बहुत ज़रूरी थी। और अगर मेरे लेग पतले लग रहे तो बताना, क्योंकि हो गए हैं एक्सीडेंट के बाद मैंने लेग नहीं ट्रेन किया 1 महीना, और काफ़ी मुझे लग रहा है कम हो गए मेरे लेग्स। और मैं बहुत जल्दी एक रनिंग भी स्टार्ट करने वाला हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें मैं करने वाला हूँ इस मंथ, शायद हाँ कर ही लूँगा लगभग। तो देखना, और इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगी बहुत जल्दी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना और फिट विद राज को फॉलो करो। और इंस्टाग्राम पे मैंने अपना लिंक डाल रखा है अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से लिंक पे जाके तुम मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। तो मैं क्योंकि हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। तो चलो, और फिट विद राज को सब्सक्राइब करो और सबको को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियोस निकालने वाला हूँ। तो बस थोड़ा सा मेंटली की वजह से कुछ चीज़ों को चलती है मेरे साथ, मैंने बताया पहले भी, तो कोई नहीं। और ये वीडियो थी, मेन मोटिव मेरा तो था लोगों को अच्छे से गाइड करना कि क्या कर सकते हैं घर में रह के भी, और घर में रह के भी फिट हो सकते हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने डाइट पर बहुत सारी वीडियो बना रखी है, तो मैं इस वीडियो से यही दिखाना चाहता था कि घर पर भी रह के फिट रह सकते हैं सभी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिट विद राज को सब्सक्राइब करो। तो चलो, और कोई कमेंट होगा तो बताना। बाय।